स्टे फिर कर नहीं तो इंजेक्शन लिखो गाड़ी पूरी देती है 25 दिन पे 25 दिन पे हाँ 25 दिन हवला ठीक कम है फिर कर इन्फेक्शन हो बच्चा दाने मेल इन्फेक्टेड होने की वजह से ये नुकसान हो जाता है भाई साहब। पहली बार मीटिंग का टाइम मिला, बढ़िया ब्रीडर के पास संपर्क करने से ये संपर्क होता है। ये देख लो बेचारी के पिछवाड़े के अंदर 3 इंजेक्शन लगे हैं और वजाइना में हो गया इसके इन्फेक्शन, इसके पस पड़ने लग गई जिसकी वजह से पाइप डाली है इसकी बच्चादानी में और दवाई छोड़ी है। पायोमेट्रा बोलते हैं इस बीमारी को। ये कई वजह से हो जाती है। हीट पे आई हुई फीमेल गंदी जगह बैठती है उससे भी हो जाती है। ये मेल जो ब्रीडरों के पास होते हैं ज़्यादातर वो इन्फेक्टर होते हैं। तो घर वालों ने ध्यान दिया नहीं, हो गई भैया मीटिंग तो कोई नहीं भुग देंगे। ये देखिए हॉस्पिटल, इतना खर्चा करो वो सब बराबर। आजा भाई, आजा। अरे फोटो ले मेरी यार कभी क्या तेरी फोटो लूँगे। ये मेरे मित्र हैं, हर बार इंजेक्शन दिलाने यही लेके आते हैं वीरेंद्र सिंह चौहान, ये जोटवाड़ा के ब्रीडर है होने वाले टाइम के अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है ब्रीडिंग के लिए। किसी भाई को संपर्क करना हो अगर तो इनसे कर लेना। अक्सर ये बीमारी होती क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक तो 2 तरीके की होती है। ये पायोमेट्रा एक तो होती है जो ओपन पायोमेट्रा होती है, जिसके अंदर जो अभी आपको दिखाया था मैंने टफ़ी के पीछे से लिक्विड आ रहा है जिसको पस बोलते हैं। एक होता है जिसके अंदर ये पस नहीं आती है, ये वो ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि उसमें हमें बीमारी का पता तो चल नहीं पाता। वो अंदर ही अंदर बच्चादानी के अंदर इतनी ज़्यादा पस बढ़ जाती है, कई बार वो अंतड़ियाँ फट जाती है। भगवान ना करे ऐसा किसी के हो, लेकिन ये होता है। और लगभग ऐसी कोई भी फीमेल नहीं होगी जिसके ये एक बार लाइफ में कभी नहीं होगा। किसी भी भाई के अगर हो, ब्रीडरों के, मेरे भाइयों के जितनों के भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये ऐसा नहीं है कि मीटिंग करवाने से ही होता है। अगर इसको हीट के टाइम में साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखोगे तो हो जाता है। अगर गंदी जगह बैठ जाती है तो भी हो जाता है, तो उसका ध्यान रखिए। ठीक है, जय हिंद। ये आ गए हम वापस देसी डाइट पे, जौ की राबड़ी, छाछ और रोटी इसके अंदर। अब इसको देसी डाइट मिलेगी ठीक है। आज मेरा क्या व्रत है ना, बाकी इसके लिए चिकन वगैरह होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको 2 से 3 बार आप देखना, वीडियो को 5 बार देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये फीमेल की जो बच्चादानी होती है वो होती है ऐसे वाई शेप में। ठीक है, इस टाइप में आपको एक नॉर्मल से समझा रहा हूँ। इस टाइप में होती है बच्चादानी फीमेल की। ठीक है, इसमें जो ये है वजाइना यहाँ पे, ये है बच्चादानी, यहाँ पे अंडे होते हैं इसके। ठीक है, हीट के टाइम में यहाँ पे बनते हैं अंडे। जब फीमेल हीट पे आती है तो वजाइना का, ये पेंसिल भी नहीं चल रही, ठीक है, तो वजाइना का मुंह जो होता है वो खुल जाता है, जिस वजह से कीटाणु इसके अंदर चले जाते हैं, इन्फेक्शन इसके अंदर चला जाता है
बच्चादानी के अंदर, ठीक है। उस वजह से यहाँ पे इसके अंदर बच्चादानी के अंदर, ठीक है, यहाँ पे पस जमा हो जाती है। उसकी वजह से ये यहाँ पे इसके वजाइना से, जो मैंने आपको दिखाया था इस रोट वाले के भी, पस निकलने लग जाती है। वो तो होती है ओपन पायोमेट्रा। ये होती है 2 तरीके की, ठीक है, 2 तरीके की होती है पायोमेट्रा। पायोमेट्रा, ठीक है, 2 तरीके की होती है ये। फर्स्ट के अंदर ये जो पस भर जाती है, ये किस वजह से होती है? एक तो हीट पे आने पे अपन उसको ध्यान नहीं रखते, वो गंदी जगह बैठती है तो हो जाती है, ये वजाइना के अंदर चला जाता है इन्फेक्शन। दूसरा क्यों होता है? हम जब मीटिंग करवाते हैं बिना हीट के फीमेल की, उससे क्या होता है, यहाँ पे जो मुंह होता है फीमेल के वजाइना का, ये खुलता नहीं है बिना हीट के। तो अगर बिना हीट के हम करवाएंगे मीटिंग, तो डॉग के पेनिस से यहाँ पे घाव हो जाता है। उस वजह से ये बाहर की तरफ वजाइना पे हो जाती है इन्फेक्शन। और तीसरा जो है, वो पेनिस जब डॉग का जाता है वजाइना में, तो हो सकता है डॉग की जब पहले किसी फीमेल से मीटिंग हुई है, उससे डॉग को इन्फेक्शन आ गया पेनिस पे। तो जब डॉग का पेनिस वजाइना पे अंदर जाता है, तो पेनिस के ऊपर जो कीटाणु होते हैं, इन्फेक्शन हो, तो वो वजाइना के अंदर पेनिस की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो जब लॉक लगता है या नहीं लगता है, ये वजाइना के अंदर आ जाते हैं कीड़े, ठीक है, समझ लो। तो इस वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है फीमेलों को। एक के अंदर तो हमें शो हो जाता है, यहाँ पे पस निकलती दिख जाती है। दूसरा जो होता है वो बड़ा डेंजरस होता है। उसके अंदर क्या होता है, ये पस अंदर के अंदर यहाँ तक, ये यहाँ से फीमेल का ये तो हो जाता है लॉक, ये अंदर के अंदर जमा होती है, इसमें बाहर लीकेज नहीं होता। तो हमें उसका बीमारी का पता नहीं चलता। वो थोड़ी डेंजर सिचुएशन हो जाती है। उसके अंदर फिर क्या है, ये ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है कई बार, बच्चादानी को निकालना भी पड़ जाता है कई मामलों में, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो इस बीमारी का थोड़ा स्पेशली ध्यान रखिए। ब्रीडर के पास जब भी जाते हो, इसमें एक और है, ब्रीडर लोग क्या है, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते। अगर मीटिंग नहीं हो पा रही है तो उन्हें मीटिंग से मतलब, उन्हें मीटिंग का चार्ज लेना है, तो वो गंदे हाथ यूज़ में करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपनी फिंगर यूज़ करते हैं वजाइना को खोलने के लिए, ठीक है, ताकि डॉग का पेनिस एंटर हो सके। तो वजाइना को खोलने के लिए वो फिंगर यूज़ करते हैं। फिंगर्स अगर उनकी साफ़ नहीं है, उन्होंने हाथ साफ़ नहीं किए ढंग से, या ग्लव्स यूज़ नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन फिंगर्स की वजह से भी हो जाता है कई बार। तो ये सब चीज़ें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना है, हाइजीनिक रखना है, अच्छी जगह पे उसको रखना है, ताकि ये बीमारी ना हो। मेरे तो हो गई, ये मेरे को हुआ है 29,000। $29,000 का लॉस। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो वो हो जाता है कई बार, इंसानों के अंदर भी हो जाती है बीमारियाँ। ज़रूरी नहीं है हर बार हमारे बेबीज़ हो ही। लोड नहीं लेना है, माइंड फ्रेश रखना है। आपने वीडियो में देखा होगा, हॉस्पिटल से निकलते ही मेरे ऊपर कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं था, माइंड से फ्री था मैं। क्यों, देखो हो गया, जानवर ने खुद तो चला के किया नहीं, बेचारे ने चला के, हमने भी नहीं किया। जो भी गलतियाँ हुई है वो हुई है, वो आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस बीमारी का ज़रूर ध्यान रखना, स्पेशली हर ब्रीडर को इसका सामना करना पड़ेगा। हर मेरे भाई को जिसके पास फीमेल है उसको इसका सामना करना पड़ेगा। हर फीमेल में आती है, ज़रूरी नहीं है वो एडल्ट है तो ही आएगी। अगर ये फीमेल बच्ची होती है 7-8 महीने की, उसके भी हो सकता है ये वजाइना में इन्फेक्शन, जिससे पस पड़ जाती है। तो इसका स्पेशली ध्यान रखना। अगर पस आपको दिखाई देती है तो ख़ास तौर पर आपको जाना है। अगर यहाँ से बूंद निकलती दिखाई देती है वजाइना से, तो आपको डॉक्टर के पास हैंड टू हैंड जाना है, ठीक है। कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी में भी आप चले जाओ, उसको जाके आप बोल दो मुझे पायोमीटर लग रहा है, किसी का हो चुका है, पस निकल रही है, तो 3 इंजेक्शन लगेंगे।
इसके 3 लगे, जो उसकी जो भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से उसके लगेंगे। और इसमें क्या करते हैं वो, एक में तो होता है जो क्या गोली होती है, गोली को ऐसे छोटा पेन टाइप आता है, उसमें यहाँ पे बीटाडीन की गोली आती है, उसको क्या ऐसे लेंगे, अंदर डालेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। जिससे क्या है, यहाँ पे जो घाव बनने की वजह से इसमें वजन में जो घाव बन जाते हैं, ये घाव वो गोली यहाँ पड़ी रहेगी। ठीक है, सुबह शाम वो गोली डालेंगे, उससे ये इलाज हो जाता है। कई लोग घर पे भी कर लेते हैं, आप लोग ऐसी कोशिश मत करना, उल्टा कान काय को दूँ आपको मैं। तो वो गोली एक स्टिक आती है जिसमें यहाँ पे गोली फंस जाती है, उसको फिर वजाना में अंदर डालेगा डॉक्टर और यहाँ छोड़ देगा। दूसरा जो होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है, तो वो जो अभी टफ़ी के हुआ था, उसने यहाँ से नीडल डाली, मतलब नली होती है, नली को यहाँ डाला, फिर वो दवाई को इंजेक्शन के ज़रिए पुश, ठीक है, और निकाल लिया। इसको 3 से 4 दिन मेरे को बुलाया है, ये 10-15 दिन से इसके है, घर वाले बोल रहे हैं। वैसे तो आ तो रहा था ऐसे लिक्विड हल्का फुल्का, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, घर पे काम चल रहा था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। आप लोग लापरवाही मत बरतना, वैसे तो मैं नहीं बरतता हूँ, लेकिन फिर भी देखो हो जाती है, घर पे काम चल रहा तो ध्यान नहीं रहता है। तो इस बीमारी का आप लोगों को स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।